फिर वहीं दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टैन पढ़ाने के लिए टाउली के रूम में आता है और उसको कहता है क्या तुम तैयार हो ना। ये कह के वो जैसे ही टाउली की तरफ देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो उसको देखे जा रहा होता है कि ऊपर से टाउली मुस्कुराने भी लग जाती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इतना ज्यादा गुम हो जाता है कि मॉम आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं। वो टैन को आवाज देती है तो टैन उनके हाथ से ले लेता है और कहता है कि अभी आप यहाँ से बाहर जाएं, हम खा लेंगे तो आपको आवाज दे देंगे। ये कहते हुए जल्दी से रूम बंद कर देता है और फिर दोबारा से टाउली की तरफ देखने लगता है। लेकिन वो खुद को समझाता है और टाउली को कहता है कि चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। टैन पढ़ा रहा होता है लेकिन टाउली के माइंड में बार बार उसके बचपन की तस्वीर आ रही होती है जिसकी वजह से उसको हंसी आने लगती है। टैन उसकी तरफ देखता है तो टाउली उसको कहती है कि जिस तरह हम बचपन में हमेशा एक साथ रहते थे, आज के बाद से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे। तो ये कह के मुस्कुरा रही होती है और टैन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। आज पे टाउली ने कोई और नई ड्रेस पहनी होती है। टैन उसे सारे टेबल याद करवा रहा होता है। टाउली को याद करने में बहुत प्रॉब्लम भी हो रही होती है। वो इतनी बार गलत पढ़ रही होती है कि टैन परेशान हो जाता है। वो इसके सर पे भी मारता है और कहता है कि सही से पढ़ो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उल्टा टाउली भी परेशान हो जाती है। वो बार बार भागने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि जो कुछ मैंने कहा था उसको भूल जाओ, अब मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन टैन बार बार उसको पकड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता, अब तो तुम्हें ये पढ़ना ही होगा। देखते ही देखते दिन गुजर रहे होते हैं लेकिन टाउली को अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। टैन भी हार नहीं मानता और न ही टाउली को हार मानने देता है। काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं और फाइनली टाउली अब 11 का टेबल याद करने लगती है। टैन भी बहुत ज्यादा थका होता है और बोर भी हो रहा होता है। देखते ही देखते वहीं पर ही सो जाता है। टाउली को कुछ पूछना होता है तो वो टैन को आवाज देती है मगर टैन नहीं सुनता। फिर वो टैन के करीब होके बैठ जाती है और टैन का फेस बनाने लगती है। वो टैन के फेस पे एक बिल्ली का फेस बनाती है और देख के मुस्कुरा रही होती है। टैन को देखते हुए वो टैन के चार में खो जाती है और उसके करीब बढ़ने लगती है। टाउली खुद को रोक नहीं पा रही होती और वो शीशे के ऊपर से ही टैन को किस कर लेती है। इसके बाद वो टैन को देखने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद टैन की आंख भी खुलती है। टैन जब टाउली को इतना ज्यादा करीब देखता है तो देख के वो काफी हैरान हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। टैन जल्दी से उठ के आके बेड पे लेट जाते हैं और अपने मुंह को छुपा लेता है। देखकर तो ऐसा लग रहा होता है कि उसको शर्म आ रही है। उनको इस तरह करते हुए देखती है तो एकदम परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि अगर तुम्हारे सर में इतना दर्द हो रहा है तो तुम मेरा वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टैन उसको देखने लग जाता है। जैसे उसकी वापसी आने की आवाज आती है तो दोबारा से अपने मुंह को ढक लेता है। टाउली टैन को मेडिसिन देने लग जाती है और कहती है कि इसको खा लो, इससे तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन टैन उसको मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन टाउली उसे जिद करने लगती है। फिर वो उसका फेस को टच करती है तो कहती है कि तुम्हारा फेस इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है। टैन कहता है कि मेरा फेस गर्म नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं। ये सुन के टाउली और भी परेशान हो जाती है और खड़ी हो जाती है। वहीं टैन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर टाउली आती है और टैन के बराबर में आके लेट जाती है और अपने फेस से उसका फेस टच कर लेती है ताकि उसका बुखार चेक कर सके। टाउली के इस तरह करने से टैन बिल्कुल हैरान हो जाता है। टाउली जब बार बार कर रही होती है तो टैन उसको रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। टाउली उसको बताती है कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। टैन टाउली को मना करने लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज इस तरह से मत करो। लेकिन टाउली उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही होती और वो दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो टैन उसको रोकता है, उसको पीछे धक्का देता है और फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर टाउली दोबारा से उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि अब तो तुम्हें ये मेडिसिन खानी होगी। वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल रही होती है। टैन उसको हटाने के लिए जैसे ही पीछे धक्का देता है तो ये दोनों एक साथ बेड से नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर टाउली गहरी सांसें लेना शुरू करती है तो एकदम टैन को ख्याल आता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें कहीं चोट लगी है। इस पर टाउली उसको मना करती है तो वो कहता है कि वैसे तो तुम्हें टेबल्स आते ही नहीं और तुम मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक करोगी। टाउली ये सुनते ही जल्दी जल्दी ऊपर हो जाती है और नीचे से निकल जाती है। वहीं टैन भी नीचे आके गिर जाता है। फिर हमें सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टाउली जब बाहर आती है तो उसके पाँव में चोट लगी होती है। टैनी देख के उसे पूछता है कि तुम्हारे अभी भी दर्द हो रहा है। टाउली से कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो पीछे खड़े होने जा ही रही होती है कि टैन उसको कहता है कि आज तुम यहाँ पर आगे बैठ जाओ। टाउली बैठती है और टैन की आंखों में देखने लग जाती है। वहीं टैन भी उसको देख रहा होता है। फिर टाउली को कहता है कि आगे देखो और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आज इनका फर्स्ट टर्म होता है।
टीचर कहते हैं कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ये कहते हुए वो चटाई ला के टैन के इर्द गिर्द लगा देते हैं। साथ ही टैन को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, मगर हमारे लिए ये करना जरूरी है। ये कहते हुए एग्जाम्स को स्टार्ट करते हैं। पेपर देख के सभी स्टूडेंट एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी पेपर समझ में नहीं आ रहा होता। टाउली भी थोड़ा परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो पेपर कर रही होती है। जैसे ही 20 मिनट गुजरते हैं, टैन कहता है कि मेरा पेपर हो गया है। ये सुन के पूरी क्लास एकदम हैरान होती है। ये सुन के सर भी टैन को कहते हैं कि अभी पूरे 2.5 घंटे पड़े हुए हैं, तो तुम पेपर को आराम से देख लो। टैन कहता है कि मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ। ये कह के वो सर को कॉपी देने के लिए आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वही में दिखाया जाता है कि टैन का पेपर जल्दी होने की वजह से वो तो घर चला जाता है। इस वजह से टाउली अकेले घर जा रही होती है और उसके सारे दोस्त छुप के उसको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग टाउली से उसके घर का पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे ठहरी है, मगर टाउली उन लोगों को टैन की वजह से नहीं बता रही होती। फिर टाउली ऑटो में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके दोस्त अभी देखते हैं तो वो भी जल्दी से आके दूसरे ऑटो में बैठते हैं और कहते हैं कि उसको फॉलो करो। घर पहुँचने के बाद उसके तीनों दोस्त छुप जाते हैं और छुप के देखने लगते हैं। टाउली की दोस्त कहती है कि लगता है कि टाउली के रिलेटिव्स कुछ ज्यादा ही अमीर हैं। वहीं इतने में टैन आ जाता है। टैन को देखते ही वो लोग टैन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मत कहना कि तुम भी इसी घर में रहते हो। टैन इन लोगों से झूठ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में मिस्टर हैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसी घर में रहते हैं, चलो बच्चों सब अंदर चलो। टैन तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम भी अंदर चलो। टैन का झूठ पकड़ा जाता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों दोस्त बैठे हुए देख रहे होते हैं। टैन जैसे ही आता है तो किंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टाउली हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगी? मैं टाउली को अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ रहते हुए इसका दम घुट रहा होगा, क्योंकि तुम जैसा इंसान किसी के साथ भी रहने के काबिल नहीं है। जैसे उन लोगों को कोई अच्छा घर मिल जाएगा तो याद रखना कि वो लोग फौरन तुम्हें छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। टैन उसकी बात सुन के कहता है कि शायद तुम मेरे डैड और टाउली के डैड को नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि टाउली हमेशा के लिए हमारे पास ही रह जाए। इतने में टाउली वहाँ पर आ जाती है तो टैन टाउली के पास चला जाता है और किंग को दिखाने के लिए जानबूझ के उसको अपने हाथों से खिला रहा होता है। ये दोनों दिखने में एकदम न्यूली वेड कपल लग रहे होते हैं। टाउली की दोस्तें ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं, जबकि किंग को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है क्योंकि वो उसको पसंद करता है। किंग खुद को रोक नहीं पाता और उठ के फौरन वहाँ से चला जाता है। किंग इतना ज्यादा जेलिस होता है कि टैन के घर से अपने घर तक भागता हुआ जा रहा होता है और साथ ही रो भी रहा होता है। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे स्कूल की वापसी का दिखाया जाता है। टाउली और किंग बाहर आते हैं तो किंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें घर पे छोड़ूं हर बार की तरह, लेकिन टाउली उसको मना करती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, अब तो हमारे घर के रास्ते बहुत ज्यादा अलग हो गए हैं, मैं टैन के साथ चली जाऊंगी। लेकिन जब वो देखती है कि टैन तो अपनी उसी क्रश से बात कर रहा है, ये देख के वो काफी सैड हो जाती है और देखते ही देखते टैन उस लड़की के साथ चला जाता है। ये देखकर तो किंग उसको कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। वही हमें दिखाया जाता है कि किंग टाउली को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। बीच रास्ते में किंग साइकिल रोक लेता है तो टाउली उसे कहती है कि क्या हो गया, कहीं तुम थक तो नहीं गए? जिसपे किंग उससे पूछता है कि टाउली तुम वाकई टैन को बहुत ज्यादा पसंद करती हो? जिस पर टाउली फौरन हाँ कहती है और कहती है कि वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। किंग उसका जवाब सुन के एकदम सैड हो जाता है और कहता है कि हर इंसान ऐसे ही किसी को पसंद करता है जो उसके लिए सूटेबल नहीं होता। फिर ये दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो टाउली उतर के जाने लगती है और उसको थैंक यू करती है। किंग उसको आवाज देता है और उसको कहता है कि उस लड़की के सामने हार बिल्कुल भी मत मानना। ये सुन के टाउली खुश होती है और हाँ करती है। किंग कहता है क्योंकि मैं भी इस लड़के के सामने हार नहीं मानूंगा। ये कहने के बाद वो उतर के टाउली के पास आता है और आने के बाद वो टाउली को डायरेक्ट ही आई लव यू कह देता है। टाउली सुन के एकदम हैरान हो जाती है और साथ ही बताता है कि वो उसको कब से कितना ज्यादा पसंद करता है, भले कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी टाउली का हाथ नहीं छोड़ेगा। कॉन्फेस करने के बाद उसको भी काफी हल्का फील हो रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन टाउली तो ये बात सुन के एकदम शॉक्ड ही रह जाती है। काफी ज्यादा देर हो जाती है। टाउली लंच में बैठी हुई इस बारे में सोच रही होती है और साथ ही वो टैन के आने का भी वेट कर रही होती है, क्योंकि टैन अभी तक घर पर नहीं आया होता। वहीं टैन भी नामखुन के साथ एंजॉय कर रहा होता है और नामखुन को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि वो भी टैन को पसंद करने लगी है। वहीं हमें स्कूल का दिखाया जाता है। रिजल्ट लगा दिए जाते हैं। टाउली सबसे पहले टैन का रिजल्ट देखती है। टैन ने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपना रिजल्ट देखने के लिए जैसी आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो भी टॉप 100 में आ गई है। उसके रिजल्ट पे किसी और ने भी फिंगर रखी होती है। जैसी वो देखती है तो वो टैन होता है। टैन भी अपना रिजल्ट चेक करने के बजाय टाउली का रिजल्ट देख रहा होता है। टैन दोबारा से टाउली की आंखों में देखने लग जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और फौरन वहाँ से जाने लगता है।
उसको जाते हुए देख के टाउली भी उसको थैंक यू करती है। टैन टाउली की बात का कोई रिप्लाई नहीं करता, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं टाउली भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ यही दोनों पास हुए होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं।